नाजरीन, दुनिया के ठंडे तरीन इलाकों में भी लोग आबाद हैं, जैसा कि रशिया के एक गांव ओयम्याकून, जिसका टेम्परेचर विंटर में -50 सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। लेकिन कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका में आज भी कोई परमानेंटली रिजाइड क्यों नहीं कर सकता। आज की हिस्ट्री एक्सप्लोरर की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं। नाजरीन, एंटार्क्टिका एक ज़माने में गोंडवाना नामी ज़मीन के एक बड़े टुकड़े से जुड़ा हुआ था, जो साउथ पोल पर वाक़या था। ये ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका से इंसानों के वजूद में आने से पहले ही अलग हो गया था। तकरीबन 35 मिलियन साल से इस कॉन्टिनेंट का दूसरे किसी कॉन्टिनेंट से कोई कनेक्शन नहीं रहा। इसलिए एंटार्क्टिका आज भी एक अलग थलग आइलैंड की तरह है। एंटार्क्टिका वो वाहद कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई भी इंसान परमानेंटली रिजाइड नहीं करता। कुछ साइंटिस्ट, रिसर्चर और इनका सपोर्ट स्टाफ साल के कुछ हिस्से के लिए स्पेसिफिक सेटलमेंट्स में रहते हैं, जो कि रोटेट करती हैं, यानी मुख्तलिफ लोग डिफरेंट टाइम्स में आकर यहाँ रहते हैं। लेकिन इन सेटलमेंट्स में कोई भी परमानेंटली स्टे नहीं कर सकता। एरिया के लिहाज से एंटार्क्टिका दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में कोई भी कंट्री नहीं है और ये दुनिया का वाहद ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी कोई भी नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। ये आइलैंड बर्फ़ की एक बड़ी तह से ढका हुआ है, जिसे एंटार्क्टिक आइस शीट कहते हैं। ये ज़मीन पर बर्फ़ का सबसे बड़ा टुकड़ा है, जो कि सिर्फ कॉन्टिनेंट पर ही नहीं रहता, बल्कि जब स्नो पड़ती है तो ये और भी ज़्यादा फैल जाता है। गर्मियों में यहाँ पर बर्फ़ की शीट 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होती है, लेकिन सर्दियों में ये 19 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुँच जाती है। एंटार्क्टिका में ट्रांसअंटार्कटिक माउंटेन रेंज है, जो इस कॉन्टिनेंट को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड करती है। इन पहाड़ों में से कुछ 4500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। एंटार्क्टिका में बर्फ़ की सबसे बड़ी शीट तकरीबन 65,000 फीट ऊंची है। इसकी सरफेस समंदर से 4,000 फीट तक ऊपर जाती है। एंटार्क्टिका में तकरीबन 66 साइंटिफिक स्टेशंस हैं, जहां रिसर्चर काम करते हैं। गर्मियों में वहां 4,000 के करीब लोग होते हैं और सर्दियों में सिर्फ 1,000 के करीब ठहरते हैं। एंटार्क्टिका में वेदर इंतहाई कोल्ड और ड्राई है। गर्मियों में कोस्टल एरियाज थोड़े से गर्म होते हैं, जहां आमतौर पर टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द रहता है। जहां एंटार्क्टिका इंसानों से खाली है, वहीं ये जानवरों से खाली नहीं है। यहां पर प्रेडिएटर्स में लेपर्ड सील पाया जाता है, जो कि बड़ा एग्रेसिव जानवर है, और एंटार्क्टिका का सबसे पॉपुलर जानवर पेंगुइन है। हर साल कार्गो शिप्स कई टन सामान यहाँ लाते हैं, जिसमें फूड सप्लाईज और साइंटिफिक टूल्स शामिल हैं। वेदर अच्छा होने पर लोग न्यूजीलैंड से प्लेन्स के जरिए भी यहाँ आते हैं। एंटार्क्टिका में अर्जेंटीना की एक फैसिलिटी बेस एस्पेरांजा की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ एंटार्क्टिका की हिस्ट्री का पहला बच्चा 1978 में पैदा हुआ था। इस बेस में कॉन्टिनेंट का पहला कैथोलिक चैपल, स्कूल और शॉर्टवेव रेडियो ब्रॉडकास्टर भी है। 2007 से 2008 में 47,255 विजिटर्स ने ट्रांसटार्कटिक माउंटेन्स को सर किया। 2011 से 2012 में सिर्फ 26,509 विजिटर्स आए। विजिटर्स में इतनी कमी इसलिए हुई थी कि बड़े शिप्स पर एंटार्क्टिका जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 2018 से 2019 के सीज़न में 55,484 लोगों ने एंटार्क्टिका का विजिट करके हाईएस्ट रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी इंसान आज भी एंटार्क्टिका में परमानेंटली रिजाइड क्यों नहीं कर सकता। आप एज अ साइंटिस्ट, रिसर्चर या सपोर्ट स्टाफ वहां जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी आपको बहुत काम करना होगा। एंटार्क्टिका तक एक्सेस एंटार्क्टिक ट्रीटी के जरिए कंट्रोल की जाती है। अगर आप वहां सफ़र का या एक्सपीडिशन का प्लान बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने कंट्री की गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी होगी। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हैं और आपके पास वहां जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। बगैर परमिशन के जाना या ज़्यादा स्टे करना आपके अपने कंट्री के लॉ के अगेंस्ट है और एंटार्क्टिक ट्रीटी की भी खिलाफ वर्जी है। एंटार्क्टिका के इन्वायरमेंट की हिफाजत के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। ये थी हिस्ट्री एक्सप्लोरर में एंटार्क्टिका की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।